मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी कह सकते हैं कि हाईली वॉलेटाइल रहा और जाते जाते हमने फिर से एक बार हाई पर क्लोजिंग दी, ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनमें कैसी परफॉर्मेंस रही वो तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब कल यानी 6 जनवरी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर ये अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आए तो यहां आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुआ है इसके आसपास जाए तो आप यहां सेल करके चल सकते हैं, लेकिन पोजीशन हैजिंग के साथ ही लीजिएगा। और देखिए इंट्राडे में आज इसने नीचे के लो आप 5263 के लो लगाए इसने और वहां से एक शार्प रिकवरी, और जहां ये ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोज हो गया। यानी नीचे से इसने तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास की एक रिकवरी दिखाई है लोअर साइड से। तो हमें ऐसा नहीं है कि नीचे से एक अच्छी मूव देखने को मिली, एक अच्छा ट्रेड भी देखने को मिला, और कल के लिए वही स्ट्रेटजी होगी। गैप अप ओपन होते हैं और अगर हम इस ट्रेंड लाइन जो प्राइस बनता है 54 कल के दिन के हिसाब से 40 का, उसकी तरफ ओपन होते हैं, यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर का रेट है ये जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए 5400 के आसपास भी चले जाते हैं तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है हैजिंग के साथ। और इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ हम गैप डाउन भी ओपन होते हैं 5250 के आसपास से एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है हैजिंग के साथ, क्योंकि इस स्टॉक का अभी जो ट्रेडिंग रेंज है वो ये है 5250 और 5440 का। अब हम बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने एक डोजी बनाया है हायर साइड के ऊपर, और जो 93.50 जिसके ऊपर मैं बार बार कहता था कि इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो आप बाइंग करके चल सकते हैं, देखिए उसको आज के दिन में ब्रेक नहीं किया और नीचे से एक शार्प रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिली है बिल्कुल हायर साइड पर। मैं अभी भी अपनी बात पर इंटैक्ट हूं कि इसके अंदर एक अच्छा बड़ा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। इस स्टॉक को आप बाइंग में ही रहिए, उसका कारण भी है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ 99% कंफर्म हो रहा है, इसलिए मेरा ये कहने का है मतलब है कि इसको आप बाइंग में रखिए। स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 92 का, और सेफर साइड थोड़ा 91 का लेके चल सकते हैं, लेकिन रहिए बाइंग में ही। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए ऊपर मेरा टारगेट 130 का अचीव कर दिया। ये टारगेट मैंने कई दिन पहले आपसे डिस्कस किए थे और आपके सामने ही स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया था, उसको इसने आज के दिन में अचीव कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है? नेक्स्ट टारगेट इसमें बनेगा 133। 130 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन हम इससे भी थोड़ा और ऊपर का टारगेट देखते हैं। 133 तो है ही, और पहले हम 133 के टारगेट की ही बात करते हैं। क्लोजिंग हमें मिली है 129.30 के आसपास की। स्टॉप लॉस लेना होगा आपको 125 का। ऊपर खुलते हैं तो अब 133 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पर। पॉजिटिव ये स्टॉक दिख रहा है, और रीजन देखिए, एक बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 98% कंफर्मेशन है, 2% अभी गुंजाइश बाकी है, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी हम बाइंग साइड पर अपना एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने लोअर साइड पर एक शार्प रिकवरी 185 के लो लगाने के बाद 193 क्लोजिंग, और
मेरे हिसाब से एक प्राइस, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं प्राइस क्या निकल के आता है। ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं। आप देखिए ये है हाईज, इस हाई को ड्रॉ किया और इस हाई से मैंने ये लाइन आगे ड्रॉ कर दी, और इस हिसाब से ये प्राइस बनता है तकरीबन 201 का। तो 201 का एक प्राइस निकल के आता है। कल अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बिल्कुल आप बाइंग में बैठिएगा, स्टॉप लॉस लीजिएगा 185 का 202 के टारगेट के लिए, आप बाइंग करके चल सकते हैं। यूपीएल में मैं बात करता ही नहीं हूँ आजकल। अब मैं बात करता हूँ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने एक कल की बड़ी गिरावट के बाद नीचे से लोअर लेवल से एक बाइंग दिखी, लेकिन मैं इस बाइंग को ट्रस्ट नहीं करता। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी ये जितनी मूविंग एवरेजेस हैं सबसे ही नीचे ये ट्रेड कर रहा है, और 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग आई है। कल की क्लोजिंग भी इसके नीचे थी। हम इसको बाइंग करेंगे। अब जो प्राइस बनता है वो 3010 के आसपास, या 3100 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे। तो उसके ऊपर क्लोज मिले तो सोचेंगे बाइंग की, उस केस में हम 3170 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन जहां क्लोजिंग मिली है, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर, तो क्योंकि 3070 के आसपास की क्लोजिंग है, उसके नीचे की क्लोजिंग है, इसलिए बाइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट करेंगे कल की ओपनिंग को देखते हुए। टाइटन ने हाइट साइड पर ही ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये 1545 के ऊपर है बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। तो 1576 की क्लोजिंग है, 1545 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। ये स्टॉक वीक 1500 ब्रेक करने के बाद ही वीक होगा, उससे पहले वीकनेस का कहीं कोई इंडिकेशन है नहीं। लेकिन आप देखिए जब से पिछले अगर 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो बिल्कुल एक नैरो से रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर एमएससी इंडिकेटर्स को आप देखेंगे तो। इसलिए यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो कि इसको आप बाइंग में रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 1545 का। टीसीएस ने 1 2 3 तीसरी चाल में ही देखिए कहाँ के कहाँ प्राइसेस दिखा दिए। तो बिल्कुल मैंने कहा था कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि आप 2955 के स्टॉप लॉस तो निकाल, मैंने 3000 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते थे। और देखिए आज आपको ऊपर खुले और ऊपर से वहीं से हम एक वन साइडेड मूव देखने को मिली, और हाइज जो हमने 3100 के लगाए उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुए। तो ट्रेंड के साथ ही रहिए, पॉजिटिव ट्रेंड इसमें कंटिन्यू होता दिख रहा है। और अब अगर आपने स्टॉप लॉस लेना हो तो थोड़ा सा डीप लीजिएगा, वो लीजिए कल का जो हाई था 3045 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। पॉजिटिव ओपन हो तो बाइंग करके जा सकते हैं। मारुति ने आज फिर से देखिए क्लोजिंग तो अच्छी है, अभी क्लोजिंग वीक नहीं हुई। क्लोजिंग जो 3667 के ऊपर, बिल्कुल मैंने भी बोला हुआ था कि आप बाइंग करके रहिए, बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी मूव हमें देखने को मिली नहीं। देखिए 7800 तक की मूव तो देखने को मिली, लेकिन मेरी जो मानना था कि हम तकरीबन 7900 तक की एक मूव को लिए तैयार हो सकते हैं, वो मूव हमें देखने को स्टॉक में नहीं मिल रही। अब एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्राइस 7550 नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा। उस केस में एक बड़ी गिरावट 200 पॉइंट की हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये कह सकते हैं प्राइस 7625 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइंग साइड पे बैठ सकते हैं। और देखिए बुलिश क्रॉस ओवर था, कंफर्म भी था, मैंने तभी तो आपको बोला था बाइंग करने के लिए, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन
उस तरीके की अभी मूव देखने को नहीं मिली। तो इसलिए मैं बाइंग में ही बैठा हुआ हूँ, मैं खुद बाइंग में बैठा हुआ हूँ और कह रहा हूँ कि आप इसको लॉन्ग करके ले जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके मेरे हिसाब से 7625 का रहना चाहिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और आप यहां से इसकी गिरावट देखें 3800 से हर साइ लगातार एक के बाद एक लोज दिख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को आप कैसे बाइंग करेंगे? इस स्टॉक की बाइंग बनती है जिस दिन इसने अपनी ये 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो आप बाइंग करके बैठ सकते हैं। उस केस में 3665 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पिछले तकरीबन 8 दिन से लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए मैं ये आपको कह रहा हूं कि कल के हिसाब से जो एक स्टॉप लॉस बनेगा और 3590 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बेयरिश ओपन होते हैं, क्लोजिंग आई है 3551 की, इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं, तो मेरा मानना है कि एक बार हमें 3500 के टारगेट अचीव होते दिखने चाहिए और वहां भी हम नहीं थमे तो 3455 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए तो लॉन्ग्स तो नहीं बनाने, लेकिन शॉर्ट भी नहीं बनानी। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।